गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, घर में सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अब और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी। अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। हम लोग इस समय शेयर पढ़ रहे हैं। शेयर में दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंपनी का इशूड शेयर होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल ड्यू रिसीव होता है। किसी का एरियर लग जाता है, फिर कंपनी कहती है उनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। एक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल आपको फॉरफिट, रीइशू और कैपिटल लेजर में ट्रांसफर की ही एंट्री बनानी होती है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल 3 एंट्री होती है, मे बी वो 5 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, और इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन का बेस और स्ट्रांग होता है और मल्टीपल में भी कभी कभी सपोर्ट करता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं और उसमें एप्लीकेशन रिसीव, ट्रांसफर, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल ड्यू रिसीव, किसी के एरियर्स होते हैं, फिर आप फॉरफिट करते हो, फिर इशू करते हो और कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करते हो। तो हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड की बुक में 1 या 2 हैं जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। और अब मैं कुछ क्वेश्चन सीबीएसई की बुक से ले रहा हूं। मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, पढ़कर सुनाऊंगा, आप उसे वीडियो पॉज करेंगे, उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेंगे, और अगर आपके पास बुक होगी तो ठीक है। तो आइए शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में कुछ क्वेश्चन की हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 ही है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। ए, पहला वाला भी, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप for non-payment of first call 3 per share and final call 3 per share. All of these shares were issued as fully paid for 10 per share. आप क्वेश्चन ध्यान से देख ले। आइए हम लोग फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे। चलिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कभी डिस्कस भी किया है, एक होता है कॉल्ड अप, एक होता है फुल्ली कॉल्ड अप। अगर कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही कोई शेयर फॉरफिट कर लेती है या फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लेती है, इट मीन्स कि शेयर के भी फुल वैल्यू नहीं कॉल की गई है, तो उसे कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं। और अगर सेकेंड कॉल के बाद कंपनी फॉरफिट करती है तो इट मीन्स कि कंपनी फुल्ली कॉल्ड अप के बाद फॉरफिट कर रही है। फिलहाल ये क्वेश्चन फुल्ली कॉल्ड अप का है, तो ये कंपनी 100 शेयर फॉरफिट कर रही है। फॉरफिट की एंट्री आप जानते हैं, बिल्कुल फिक्स है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 calls in area, 2 share forfeiture account। 100 शेयर है जो आप फॉरफिट कर रहे हो। क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी ने 10 रुपये मांगे थे और नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल 3 रुपये, सेकेंड कॉल 3 रुपये, यानी कि 6 रुपये उसने नहीं दिए, तो 6 रुपये कॉल से एरियर हो गए। कभी भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फेयर में, एग्जामिनेशन में, तो ये सारी चीज़ें नहीं मेंशन करेंगे, आपको समझाने के लिए लिखा जाता है। और आप भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय रफ का यूज कर सकते हो, और जब कंफर्म हो जाओ तो फिर फेयर पे नोट करो, तो आपके लिए भी अच्छा। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हो, बट एग्जामिनर को ये सारी चीज़ें नहीं शो होनी चाहिए। तो 6 रुपीज़ कॉल से एरियर लग गया क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। शेयर 10 रुपये का है, तो अगर कोई आदमी 10 रुपये में 6 रुपये नहीं देगा तो 4 रुपये देगा। 100 अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कंपनी इसको रीइशू कर रही है, और इशू कर रही है पूरे 10 रुपये के शेयर है, 10 रुपये में इशू कर रही है, यानी कोई भी डिस्काउंट या कोई भी प्रीमियम नहीं है, एट पार इशू हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल जितने शेयर
फॉरफिट उतने शेयर इशू हो रहे हैं और 10 रुपए के रेट से हो रहे हैं। जब भी शेयर इशू होता है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपल्सरी है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट है, यानी जो कंपनी ने उस पैसे को फॉरफिट कर लिया 400 रुपये, और अगर कोई डिस्काउंट दिया होता तो लेस करते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व में 200। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर 10 is fully called up for non-payment of final call 3 per share, 300 share issued as fully paid for 8 per share। ये पॉइंट नंबर सेकेंड आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, अपने फेयर कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो ठीक है। आइए, कह रहा कि कंपनी ने 400 शेयर फॉरफिट किए और पूरे पैसे कॉल किए थे, 10 रुपए के शेयर थे, उसमें पेमेंट नहीं हुआ था, केवल फाइनल कॉल का 3 रुपये, इसमें इनके 7 रुपये उस आदमी ने दिए होंगे, क्योंकि ये जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ये पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर के लिए ही बनाए गए होते हैं। 300 ऑफ दिस शेयर, उसमें से केवल 300 शेयर इशूड हो रहा है 8 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 2 रुपये डिस्काउंट लगते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं और एक एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिचर। कंपनी 400 शेयर फॉरफिट कर रही है, 10 रुपये कंपनी कॉल की है और उस शेयर होल्डर ने 3 रुपीज नहीं दिए, कॉल सिनेरियर लगा दिए तो 7 रुपये दिए होंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे, रीसूरा केवल 300 शेयर, 8 रुपये कंपनी मांग रही है, यानी 2 रुपये डिस्काउंट दे रही है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 8 रुपये आएंगे, 2 रुपये डिस्काउंट के होंगे, और आप डिस्काउंट के लिए आपको शेयर फॉरफिचर लिखते हो, आपको पता है। 300 शेयर 2400, 600, 3000। अब आप ये देखिए, जब मैं केवल 300 शेयर ही इशू कर रहा हूं तो हम केवल उसी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अगर आप 400 शेयर फॉरफिट करते हो, 2800 रुपये लेते हो, तो 1 शेयर पे कितना लोगे? 7। तो 300 पे कितना होगा? 2100। तो आप जब डिस्काउंट 600 रुपये दोगे तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1500 कैपिटल रिजर्व में अभी ट्रांसफर होंगे। कंपनी के 100 शेयर इशू होने के लिए अभी बचे हुए हैं। जब कंपनी इशू करेगी, पता नहीं 8 रुपये पे, 7 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, कितने पे इशू होगा, फिर उसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में भी नहीं जा सकता है। तो आइए अब हम लोग जरा थर्ड पॉइंट देख लें इसका, आप भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर 10 is fully called up for non-payment of final call 3 per share, 300 share, sorry. C Limited forfeited 700 share 10 is fully called up on which the holder has paid application money 3 allotment 2 out of 300 share issued as fully paid 7 per share।
ये पॉइंट नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। बच्चों, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर फीचर का, तो मेरी नज़र 2 चीज़ों पे होती है, यानी आपकी नज़र 2 चीज़ों पे होनी चाहिए। एक तो आप ये देखो उस आदमी ने क्या पे किया है, और दूसरा ये देखो क्या नहीं पे किया है, यानी क्या कॉल सिनेरियर लगाया है। जब तुम ये पता करने जाते हो तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एक ही की होती है। तो ये बता देगा उसने इतने रुपए नहीं दिए, जैसे यहाँ पे बताया, जैसे इसके पहले वाले में बताया। तो कितने रुपए नहीं दिए मालूम था तो कितना दिया होगा, जब बता दिया 3 रुपए नहीं दिया तो कितना दिया होगा, 7 रुपए। लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में ये बता देता है कि उसने कितने रुपए पे किए, तो जब ये आपको पता चल जाए कितने रुपया पे किया, तो लेस करके पता कर लो कितना रुपया उसने पे नहीं किया। जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि उसने क्या पेमेंट किया है, ये बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए, 3rd नंबर है। तो फॉरफिट की एंट्री आपको पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर हैं, ये 700 शेयर हैं। कंपनी 10 रुपए में उन्होंने दिया है, 3 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट, यानी 5 रुपया पे किया है, 10 रुपए का शेयर है। तो ठीक है, अगर वो 5 रुपया पे करेगा तो हम फॉरफिट कर लेंगे, तो कितना नहीं दिया होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कंपनी 700 शेयर में से केवल इशू कर रही है 300 शेयर। 300 शेयर इशू कर रही है 7 रुपीज के रेट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपीज और डिस्काउंट होगा शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल 300 शेयर 2100 900 और 3000। हमने 700 रुपये पे जब्त कर लिए किसी के 3500, लेकिन अगर हम 300 शेयर इशू करेंगे तो इस पे हमें कितना फायदा हुआ हम वही बता सकते हैं। तो एक शेयर पे 5 रुपीज 1500 और ये डिस्काउंट 900 600। सो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600। तो बच्चों आइए 4 नंबर देखते हैं। डी लिमिटेड forfeited 1000 share, 10 is fully called up on which the holder has paid only the application 3 per share. Out of these 600 share reissued 10 rupees 50 पैसे per share as fully paid। हम लोग ये 4 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। आइए तो पहले फॉरफिट की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर। कंपनी ने फॉरफिट किए 1000 शेयर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा कि उसने केवल पे किया है 3 रुपये एप्लीकेशन
तो जब 3 रुपये एप्लीकेशन पे करेगा तो आपको ही फॉरफिट करेंगे, और शेयर है 10 रुपये का, तो कितना नहीं दिया होगा, 7 रुपीज। 1000, 10,000, 7,000, 3,000। हम इसको रीशू करेंगे। आउट ऑफ दिस 600 शेयर इशूज, 10 रुपये 50 पैसे में, फेस वैल्यू 10 रुपये है, 10 रुपये से 50 पैसा ज्यादा, इट मीन्स की प्रीमियम पे रीइशू हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल। $50 पैसे प्रीमियम लग रहे हैं, 10 रुपये 50 पैसे, $6,300, 600 इंटू 50 पैसे, और ये 1,000 शेयर फॉरफिट हुआ, लेकिन जब रिशू 600 हो रहा तो 600 का ही बैलेंस लाओगे। शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जब भी वीडियो पे पढ़ाई किया करो, ईयरफोन का यूज जरूर किया करो, वॉइस क्लियर होती है उससे। तो 600 शेयर पे 3 रुपीज 1,800, और डिस्काउंट कुछ है नहीं तो माइनस होगा नहीं, तो बच्चों ये रहा। थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे कुछ बेसिक जरूर देख लिया, सीख लिया। आइए जरा ये देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 29 पे ध्यान दे रहा हूँ। पहला नंबर ए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर अशोक 10 ईच 8 कॉल्ड अप। 10 रुपये का शेयर है, कंपनी केवल 8 रुपये मांग रही है, ऑन विच ही हैड पेड 5 पर शेयर। 5 रुपये दिए 8 रुपये में से। आउट ऑफ दीज 500 शेयर इशूड एट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। ये पहला पॉइंट है और ए नंबर, और आप इसमें कुछ बातें और सुने ध्यान से। कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है तो मैंने बताया एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर सकती है, फर्स्ट कॉल के बाद भी फॉरफिट कर सकती है। ऐसे आप कई सारे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देख चुके अपने बुक से। तो कंपनी अगर बीच में ही फॉरफिट कर रही, इसको बीच में ही फॉरफिट करना कहते हैं, क्योंकि अभी कंपनी पूरे पैसे नहीं मांगी थी, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर ली या फर्स्ट कॉल के बाद कर ली, यानी कॉल्ड अप वैल्यू पे ही कंपनी फॉरफिट कर चुकी है। जब कंपनी कॉल्ड अप वैल्यू पे ही फॉरफिट कर ली है तो कंपनी चाहे तो तुरंत रीइशू करे और चाहे तो लास्ट में। अभी इस वीडियो के पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आपकी बुक से बताया था, वहां 400 शेयर फॉरफिट हुए थे, लेकिन कंपनी ने तुरंत रीइशू कर दिया था आफ्टर फर्स्ट कॉल और 300। तो कंपनी चाहे तुरंत रीइशू कर ले, यानी अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट किया तुरंत रीइशू करे, या फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया तुरंत रीइशू करे, या रीइशू सबसे लास्ट में करे। जब तुरंत रीइशू करती है तो अभी वो फुल्ली कॉल्ड अप तो हुआ नहीं रहता है शेयर, तो रीइशू करने को पेड अप बोलते हैं। तो जब तुरंत रीइशू करती है तो वो पेड अप वैल्यू होती है, और जब लास्ट में रीइशू करती है उसे फुल्ली पेड अप वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, शेयर 10 रुपये का था, कंपनी ने केवल 8 रुपये कॉल किए तो कॉल्ड अप वैल्यू हो गया, यानी बीच में फॉरफिट हो गया। बट कंपनी जब इशू कर रही है तो एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड का मतलब ये हो गया लास्ट में इशू कर रही होगी तो 10 रुपये हो गए। क्योंकि अगर तुम फुल्ली पेड और पेड अप, पेड या पेड अप, फुल्ली पेड या फुल्ली पेड अप एक ही बात है। तो अगर आप फुल्ली पेड अप या पेड अप में डिफरेंस नहीं समझ पाए, क्वेश्चन में क्या लिखा है उसका मतलब क्या होता है, तो आपका डिस्काउंट गलत हो जाएगा।
जो तुम रीइशू करते समय डिस्काउंट निकालते हो। डिस्काउंट गलत होगा तो कैपिटल लेजर में ट्रांसफर गलत हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लायक है। मैंने क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, अभी और भी आगे आपको बताएंगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए कि कंपनी तुरंत रीइशू कर रही है या सबसे लास्ट में कर रही है। लास्ट में कर रही है तो फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपये का शेयर है 10 रुपये, उसके हिसाब से डिस्काउंट निकलेगा। और अगर बीच में ही रीइशू कर रही है यानी पेड अप वैल्यू पे, तो उसके हिसाब से डिस्काउंट निकलेगा। तो आइए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है आप उस क्वेश्चन को देख लिए और उसका एक पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। कंपनी फॉरफिट कर रही है 700 से, लेकिन अभी कंपनी कॉल की थी केवल 8 रुपये। उसने पे किया था उस शेयर होल्डर ने 5 पर शेयर, ऑन विच ही हैड पेड 5 पर शेयर। तो कितने रुपए एरिया लगे होंगे? 5600, 100, 8 रुपये कॉल्ड अप और इशू कर रही है फुल्ली पेड अप पे, यानी 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में। तो उसमें 9 रुपये का रेट लगाया कंपनी ने, 1 रुपये डिस्काउंट, और वो भी केवल 500 शेयर, 500 शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। $4500, 500, 5000। अब आप रीइशू कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व 500 शेयर 5 रुपये 3500, 700 शेयर पे है तो 5 पे 2500, और डिस्काउंट हो रहा 500। तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ फॉरफिट करते समय? फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप और पेड अप, इनको समझना है। आइए हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट लेते हैं, मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। बी पॉइंट, ए लिमिटेड वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर 10 each 6 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपये पर शेयर। आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर इमीडिएटली रीइशूड एट 5 पर शेयर। अब जब इमीडिएटली लिखा है तुरंत, तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी कॉल्ड अप पे फॉरफिट कर रही है तो पेड अप पे ही रीइशू हुआ होगा और 5 रुपये का शेयर। अब इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप पे ही फॉरफिट हो रहा है और कॉल्ड अप पे ही रीइशू होगा। तो आइए तो फॉरफिट की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया
2 शेयर फॉर फीचर। कंपनी फॉरफिट कर रही है 400 शेयर। कंपनी फॉरफिट कर रही है 400 शेयर। 6 रुपए कॉल्ड हो रहे हैं अभी, और 6 रुपए में उस आदमी ने नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, नॉन पेमेंट दिया हुआ है 2 रुपए पर शेयर, यानी एरिया 2 रुपए। तो कितना दिया होगा? 2400, 800, 1600। जब हम रीशू करेंगे तो कंपनी तुरंत रीशू करी, इमीडिएटली रीशू कर रही है, यानी कि अगर ये कॉल्ड अप पे फॉरफिट हो रहा तो पेड अप पे ही रीशू हो रहा है। तो पेड अप पे वैल्यू कितनी है? 6 रुपए, और इमीडिएट रीशू कर रही है 5 रुपए, यानी 6 के बदले में 5 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5, तो डिस्काउंट हो गया 1 रुपया। और कंपनी रीशू कर रही है केवल 300 शेयर। बच्चों ये 1500 हो गया, 300 हो गया और 1800 हो गया। कैपिटल लेजर में ट्रांसफर तो होता ही है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल लेजर अकाउंट। तो 300 शेयर पे 4 रुपए फॉरफिट, यानी कि 1200, और आपने डिस्काउंट दिया 300, 900। इस तरीके से आपने कैपिटल लेजर में 900 ट्रांसफर कर दिया। आइए इसका लास्ट पॉइंट देख लें, सी नंबर। उसमें क्या कह रहा है? जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, 100 each, first call 20 per share, was not received, second and final call 30 per share, has not yet been called। बोलने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे कंपनी 30 रुपये कॉल नहीं किया, यानी 100 रुपये में केवल 70 रुपये कॉल की। इसमें से 200 शेयर इशूड हो रहा है, 70 पेड अप पे, 55 पर शेयर। बातें तो वही है, कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप, पेड अप, फुल्ली पेड अप, लेकिन कंपनी क्वेश्चन में, मतलब हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस टाइप की है, ये हमें समझ के पहुंचना वही है कि कॉल्ड अप पे हो रहा है कि फुल्ली कॉल्ड अप पे फॉरफिट हो रहा है, और पेड अप पे रिसीव हो रहा है या फुल्ली पेड अप पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है 30 हैज नॉट एट बीन कॉल्ड, मतलब 30 रुपए नहीं मांगे गए। तो जब 100 रुपए में 30 रुपए नहीं मांगे गए तो कितने मांगे गए? 70 रुपए। तो आपका कॉल्ड अप वैल्यू 70 रुपए हुआ। और जब इशू करने गए तो कह रहा है 70 पेड अप पे 55, वहां पे 70 बता रहा है। तब भी मैं समझ गया कि पेड अप पे रिशू हो रहा है, यानी तुरंत रिशू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी कॉल्ड अप पे फॉरफिट और पेड अप पे ही रिशू, इट मींस कि तुरंत रिशू हो रहा है। सबसे पहले फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरिया, 2 शेयर फॉरफिचर। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 300, और 100 में 30 रुपए मांगे नहीं गए, तो 70 रुपए ही कॉल्ड अप वैल्यू हुई। और 70 रुपए में कंपनी को नहीं मिला है 20 रुपए। तो अगर 70 रुपए में 20 रुपए नहीं मिला तो कितना मिला? 50 मिला। मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 70 ही कॉल्ड अप है, 70 पे ही रिशू हो रहा है 55 में, और 200 शेयर इशू हो रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। तो 55 पे इशू हो रहे हैं, 15 रुपए ये हो गए, 70
11,000, 3,000। बस आपके लिए बाकी चीजें आसान है, पता ही है। 200 शेयर पे 50 रुपए तो 10,000, डिस्काउंट गया 3,000 रुपये, तो कितना हो गया 8,000 रुपये। तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल लेजर 8,000, तो 8,000 रुपये कैपिटल लेजर में ट्रांसफर हो गए। तो इसके बेस पे आप अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, छोटे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में एक बार और होगी। उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे आएंगे जिसका नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट। उसके बाद आपका शेयर टॉपिक खत्म होगा। ठीक है बच्चों।